Hello student, welcome to St. Angel online classes. We all are working from home. Student, in previous video we were discussed about the spherical lenses and the term related to spherical lenses. In this video we will discuss about the rules for image formation in spherical lens. But before it we will remind the things which we are discussed in spherical lenses. So spherical lens क्या होता है बच्चों? Spherical lens और सिंपल जिसे लेंस कहते हैं, तो ये एक ऐसा रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है जिसमें कम से कम एक सरफेस कैसा हो, कर्व हो. इट इज अ रिफ्रैक्टिंग मीडियम हैविंग एट लीस्ट वन सरफेस must be curved. यानी वैसा रिफ्रैक्टिंग मीडियम जिसका कम से कम एक सरफेस कैसा हो, कर्व हो, क्या कहलाता है? स्फेरिकल लेंस कहलाता है. कितने टाइप का होता है बच्चों? तो स्फेरिकल लेंस बेसिकली दो टाइप का होता है. फर्स्ट क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस. ये सब आप पढ़ चुके हैं बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस. एंड सेकंड क्या होता है? कॉनकेव लेंस. कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है बच्चों? तो वैसा लेंस जो बीच से थिक हो और कॉर्नर से थिन हो, क्या कहलाता है? कॉन्वेक्स लेंस. और कॉनकेव लेंस क्या होता है बच्चों? तो वैसा स्फेरिकल लेंस जो बीच से थिन हो और कॉर्नर से थिक हो, क्या कहलाता है? कॉनकेव लेंस. आफ्टर दैट आपने लेंस से रिलेटेड कुछ टर्म के बारे में पढ़ा था. फर्स्ट टर्म होता है ऑप्टिकल सेंटर. ऑप्टिकल सेंटर तो क्या होता है ऑप्टिकल सेंटर बच्चों? तो लेंस का जो मिड पॉइंट होता है उसे हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं. लेंस का जो मिड पॉइंट होता है, लेंस सरफेस का जो मिड पॉइंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर. मिड पॉइंट ऑफ लेंस सरफेस. ठीक है बच्चों. इसके बाद आपने फोकस ऑफ लेंस के बारे में पढ़ा था बच्चों. लेंस के दो फोकस होते हैं क्योंकि इसमें कितने कर्व सरफेस हैं? इसमें दो कर्व सरफेस. एक्चुअल में ये बाय कॉन्वेक्स लेंस है. ऐसे भी होते हैं कॉन्वेक्स लेंस जिसमें केवल एक सरफेस कर्व्ड होता है, मगर इसके बारे में आप 12th में पढ़ोगे. सो बच्चों बाय कॉन्वेक्स लेंस है ये, और ये बाय कॉनकेव लेंस है जिसमें दो कर्व सरफेस होते हैं. अब दो कर्व सरफेस का मतलब क्या है? दो सेंटर ऑफ कर्वेचर और दो फोकल पॉइंट. सो दो फोकल पॉइंट होते हैं. एक को हम कहते हैं प्राइमरी फोकल पॉइंट और दूसरे को कहते हैं हम सेकेंडरी फोकस पॉइंट. सेकेंडरी फोकस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस पॉइंट भी कहते हैं. तो प्राइमरी फोकस पॉइंट और सेकेंडरी फोकस पॉइंट क्या होता है बच्चों? तो प्राइमरी फोकस पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस का वो पॉइंट होता है जहां से जाने वाली रेज रिफ्रैक्शन के बाद क्या क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के. तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी फोकस पॉइंट. फोकस पॉइंट. सिमिलरली यहां भी देखो बच्चों, कॉनकेव लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? डाइवर्जिंग. क्यों? क्योंकि ये डाइवर्ज कर देता है. तो ये पॉइंट जो हो जाएगा बच्चों, ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या हो जाएगा? प्राइमरी फोकस पॉइंट. इसके बाद आपने बच्चों सेकेंडरी फोकस पॉइंट पढ़ा था. सेकेंडरी फोकस पॉइंट, सेकेंडरी फोकस पॉइंट या फिर प्रिंसिपल फोकस पॉइंट. तो प्रिंसिपल फोकस पॉइंट क्या होता है बच्चों? तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं बच्चों? सेकेंडरी फोकस पॉइंट कहते हैं. क्या कहते हैं इसे? सेकेंडरी फोकस पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस पॉइंट. और सेकेंडरी फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं बच्चों? फोकल लेंथ. क्या कहते हैं? फोकल लेंथ. सिमिलरली कॉनकेव में क्या हो जाएगा? तो पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होगी उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी फोकस पॉइंट.
This is a secondary focus point for concave lens and this is a secondary focus point for convex lens. और सेकेंडरी फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ ऑफ लेंस। जो आपने एपर्चर पढ़ा था, एपर्चर क्या होता है? तो लेंस का वो पार्ट जिसपे लाइट इंसिडेंट होता है वो क्या कहलाता है? एपर्चर कहलाता है। अगर एपर्चर ज्यादा है किसी लेंस का तो इसका मतलब उस पर ज्यादा से ज्यादा लाइट रे इंसिडेंट हो सकता है, जिससे कि इमेज जो फॉर्म होगा वो ज्यादा इंटेंसिटी का इमेज फॉर्म होगा। और अगर एपर्चर कम है तो कम लाइट रेज इंसिडेंट होगा, जिससे जो इमेज फॉर्म होगा उस स्फेरिकल लेंस के थ्रू उसकी इंटेंसिटी इतनी हाई नहीं होगी। तो एपर्चर इंक्रीज करने से इमेज की इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। नाउ स्टूडेंट, लेट डिस्कस अबाउट द रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन। सो रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन in spherical lens. Spherical lens means बच्चों convex और concave। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है बच्चों? rays parallel to the principal axis intersect or appear to be intersect at secondary focus point after refraction from स्फेरिकल लेंस। इट मीन्स बच्चों जो भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो कहाँ इंटरसेक्ट करेगी या करती हुई दिखाई देगी? तो सेकेंडरी फोकस पॉइंट पे किसी स्फेरिकल लेंस के। अगर हम इसका इमेज ड्रॉ करें तो ये कौन सा लेंस है बच्चों? तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये प्राइमरी फोकस पॉइंट और ये सेकेंडरी फोकस पॉइंट। So according to this rule, the rays parallel to the principal axis, मान लो ये एक रेज है, एक रेज ये है, दोनों रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, किससे कहाँ इंटरसेक्ट करेगी? तो सेकेंडरी फोकस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद। ये फर्स्ट रूल है। अगर हम कॉनकेव के लिए ड्रॉ करें तो क्या होगा बच्चों? दिस इज अ कॉनकेव लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, ये कॉनकेव लेंस का सेकेंडरी फोकस, ये कॉनकेव लेंस का प्राइमरी फोकस। सो रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। रिफ्रैक्शन के बाद अब तो ये डाइवर्जिंग लेंस है, तो डाइवर्जिंग लेंस क्या करती है? रेज को डाइवर्स कर देती है। तो ये कहाँ इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई देगी? अगर हम इसे पीछे प्रोड्यूस करें तो ये सेकेंडरी फोकस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई देगी। तो बच्चों ये फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल क्या कहता है बच्चों? द रेज पासिंग फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर becomes undeviated after refraction। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? कि अगर कोई रेज लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो वो अपने पास से डेविएट नहीं होगी, यानी अनडेविएटेड होगी। अगर हम कॉनकेव के लिए ड्रॉ करें तो कोई भी रेज जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो क्या? वो अनडेविएटेड होगी। So please pause the video and note in your notebook. Last rule क्या कहता है बच्चों? The rays passing or appear
be passing from primary focus becomes parallel to principal axis after रिफ्रैक्शन। इट मीन्स बच्चों कोई भी रेस जो प्राइमरी फोकस पॉइंट से पास होगी रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। इसे हम डायग्राम से समझते हैं। मान लो बच्चों ये कॉन्वेक्स लेंस है जिसका ये ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज अ प्राइमरी फोकस पॉइंट एंड दिस इज अ सेकेंडरी फोकस पॉइंट। तो अगर रेस प्राइमरी फोकस पॉइंट से पास होगी तो क्या हो जाएगी बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद अगर हम इसे कॉनकेव लेंस के लिए देखें, ऑप्टिकल सेंटर, सेकेंडरी फोकस एंड प्राइमरी फोकस, तो कोई भी रेस जो प्राइमरी फोकस से पास हो रही हो या पास होती हुई अपीयर हो रही हो, प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। बच्चों ये डाइवर्जिंग लेंस है इसलिए इसने डाइवर्ज कर दिया और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। ये कन्वर्जिंग है इसलिए लाइट ऐसे जा रही थी, इसने कन्वर्ज कर दिया। सो दिस आर द 3 रूल्स विच इज यूज्ड टू फॉर्म अ इमेज इन स्फेरिकल लेंसेज। आपको ये तीनों रूल्स याद रखने हैं और इसके बेसिस पे हम स्फेरिकल लेंस में इमेज फॉर्म करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्वेक्स लेंस में किसी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म करेंगे। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इन योर नोटबुक।